पूरा खाड़ी क्षेत्र खतरे में, इजराइल को एक साथ जवाब देना होगा। कतर ने अरब देशों से मांगी माफी, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी एजेंट ने ही 9/11 के मास्टरमाइंड तक पहुंचाया। CIA ने KSM को दी रूह कफा देने वाली सजा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर को नेतन्याहू की खुली चुनौती। पाकिस्तान और लादेन तक का उदाहरण, बोले मारेंगे जरूर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर की राजधानी दोहा में हमले करने के चलते घिरे इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से खेद जताने के मूड में नहीं है। यही नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर कतर को चेतावनी भी दी है कि वह हमास के नेताओं को निकाल बाहर करे। 2012 से ही कतर में हमास ने अपने राजनीतिक विंग का दफ्तर खोल रखा है। माना जाता है कि गाजा में हमास का शासन कतर की राजधानी दोहा से ही चलता रहा है। अब इसी को लेकर नेतन्याहू ने कतर को चेतावनी दी है कि वह हमास के लोगों को बाहर करे या फिर उन्हें मार डाले। ऐसा नहीं कि फिर हम उन्हें न्याय करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इजराइल ने दोहा में जो एक्शन लिया है वह अमेरिका के 9/11 हमले के बदले जैसा है। तब अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में हमला किया था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन और उसे शरण देने वाली आतंकी संगठन अल-कायदा ने वही शरण में रखी थी। 7 अक्टूबर 2023 के हमले की तुलना में अमेरिका में हुई 11 सितंबर के अटैक से करते हुए कहा कि होलोकास्ट के बाद पहली बार यहूदियों पर इतना बड़ा हमला हुआ, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आखिर 11 सितंबर के हमले के जवाब में अमेरिका ने क्या किया था। नेतन्याहू ने कहा कि 11 सितंबर के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी आतंकियों को शरण न दे और जहां भी होंगे वहीं पर मारा जाएगा। इजरायली PM ने कहा कि हम भी उसी नीति पर काम कर रहे हैं। हमास के आतंकी जहां भी होंगे हम उन्हें मार गिराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कतर की ओर से हमास के आतंकियों को पाला जा रहा है, उनके लोगों को बंगले दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं। इसी रकम से इजराइल के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इजराइल के नेता ने कहा, हम वही कर रहे हैं जो अमेरिका ने किया था। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर अल-कायदा के आतंकी मारे थे और पाकिस्तान में बिन लादेन को ढेर किया था। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है, जिन देशों ने लादेन को मारे जाने पर अमेरिका की सराहना की थी वो हमारे एक्शन पर निंदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोहा में हमले की कतर समेत तमाम मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। कतर का कहना है कि हमारी राजधानी में हमला करना संप्रभुता के खिलाफ है और ऐसा करके इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट में जंग को भड़काया है। तो वहीं दूसरी तरफ 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 विमानों का अपहरण कर अमेरिका को हिला दिया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराया, तीसरा पेंटागन से और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिरा। इस घटना में करीब 3000 निर्दोष लोग मारे गए। यह अमेरिका की धरती पर अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला था। हालांकि इसके कुछ वर्षों के बाद अमेरिका ने इस आतंकी हमले में शामिल ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार दिया। इस सब की शुरुआत मात्र 4 शब्दों से IMW-KSM से होती है। फरवरी 2003 में इस रहस्यमयी संदेश ने इस्लामाबाद स्थित एक CIA अधिकारी की इनबॉक्स में दस्तक दी और धीरे धीरे अमेरिका के सबसे वांछित आतंकी तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। यह जानकारी एक अमेरिकी एजेंट एसेट एक्स ने दी थी, जो कि एक गुप्त मुखबिर है, जिसने CIA को 9/11 हमले को मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद KSM तक पहुंचाया। खालिद शेख मोहम्मद का जन्म 14 अप्रैल 1965 को कुवैत, बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान में से किसी एक जगह पर हुआ था। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। उसने अमेरिका से 1986 में मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली। वह 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धमाके का दोषी रमजी यूसुफ का चाचा था। वह अल-कायदा का पूर्व प्रचार प्रमुख और 9/11 हमले का मुख्य योजनाकार भी था। खालिद शेख मोहम्मद ने सिर्फ 9/11 हमले की योजना बनाई, बल्कि 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाका, 2002 वाली बम धमाके, पत्रकार डेनियल पर्स की हत्या और अन्य बड़े आतंकी अभियानों में भी हाथ था। खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ने की कोशिश 9/11 से पहले भी हो चुकी थी, लेकिन CIA की आतंकी गड़बड़ियों और अफसरशाही ने उसे सालों तक छिपे रहने दिया। कई बार CIA ने एसेट एक्स को लगभग खो ही दिया था। भुगतान में देरी,
नए हैंडलरों की लापरवाही और संवाद में कमी के कारण ऐसा हुआ था। आखिरकार मार्च 2003 में एसेट एक्ट की सूचना पर CIA और पाकिस्तानी एजेंसियों ने रावलपिंडी के सेफ हाउस पर धावा बोला और बिना किसी प्रतिशोध के खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद खालिद शेख मोहम्मद को CIA के गुप्त ठिकानों ले जाया गया। वहाँ उसके साथ कथित तौर पर अमानवीय बर्ताव हुआ। उसे दीवार से बार बार टकराया जाता था। स्लीप डिप्रेशन भी दी जाती थी, जिसमें 7-8 दिन तक सोने नहीं दिया गया। रिएक्टर रिहाइड्रेशन नामक विवादास्पद तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। कम से कम 183 बार उसे पानी में डुबोया गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यातनाओं के कारण खालिद शेख मोहम्मद ने कई झूठे बयान दिए। बाद में उसने खुद स्वीकार किया कि कई बातें गढ़ी हुई थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और CIA प्रमुख ने दावा किया था कि खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी अबू जुबैदा जैसे अन्य बंदियों से मिली जानकारी से हुई, लेकिन सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के 2014 की रिपोर्ट ने इसे खारिज किया। असल में खालिद शेख मोहम्मद तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एसेट एक्ट ही था। आपको बता दें कि आज भी खालिद शेख मोहम्मद ग्वांतनामो वे जेल में बंद है और उस पर सैन ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हवाई हमले के मध्य पूर्व क्षेत्र को एक नया संकट की ओर धकेल दिया है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिफ अल थानी ने कहा है कि इजराइल की आक्रामकता का जवाब देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक प्रतिक्रिया जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र खतरे में है और इजराइल की कार्रवाइयों से शांति की संभावनाएं खत्म हो रही है। अल थानी ने अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN के दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सार्थक होगी और इजराइल को इस तरह की दबंगई से रोकेगी। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं। कतर ने साफ तौर पर अरब देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इजराइल ने मंगलवार को दोहा में हमास नेताओं की बैठक को निशाना बनाया, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध विराम योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इजराइल ने दावा किया कि यह हमला 10 से अधिक फाइटर जेट्स और मुनिस्क का इस्तेमाल करके किया गया है। कतर ने कहा कि उसके 2 सुरक्षा अधिकारी मारे गए, जबकि हमास ने बताया कि उसके 5 निचले स्तर के सदस्य मारे गए, जिनमें खलील अल हय्या के बेटे, 3 बॉडीगार्ड और 1 कार्यालय प्रमुख शामिल हैं। हमास के प्रमुख नेता जैसे मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या बच गए। कतर लंबे समय से इजराइल हमास संघर्ष के मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदेद स्थित है। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज रही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कतर के आमिर से तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत कर कहा कि ये हमले अस्वीकार है और हम कतर की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर के PM से बात कर और पहली बार इजराइल की कार्रवाई की खुले तौर पर निंदा की। अरब नेता दोहा में एकजुट हो रहे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने के हमले को आपराधिक करार दिया और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कतर के आमिर से मिलकर कहा, यह कतर की संप्रभुता का उल्लंघन है और सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी। कुवैत और जॉर्डन के क्राउन प्रिंस बुधवार को दोहा पहुँचे। सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान गुरुवार को पहुँचे। उन्होंने पूरा काउंसिल को संबोधित करते हुए कहा, हम कतर के साथ हर कदम खड़े हैं, बिना किसी बंदिश के। हम इजराइल के हमले की निंदा करते हैं और अरब इस्लामी और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमले के बाद कतर सहित अन्य देशों को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि जो देश आतंकियों को पनाह देंगे उन्हें या तो निकाले या न्याय के हवाले करे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। कतर ने इसे देश प्रायोजित आतंकवाद करार दिया और कहा कि हमास का कार्यालय दोहा में अमेरिका और इजराइल के अनुरोध का मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत खोला गया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू को धमकियों से लज्जाजनक और लापरवाह बताते हुए कहा कि यह कतर की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।